तो एक नई सुबह के साथ हम पहुंचे भोपाल आनंद सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, जो कि राज्य आनंद संस्थान द्वारा संचालित है। भोपाल के कई सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम पहुंचे भूमि एवं जल प्रबंधन संस्थान, जहां पर होना था हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। मेरा नाम जितेश श्रीवास्तव है और स्वागत है आपका राज्य आनंद संस्थान में। राज्य आनंद संस्थान व्यक्ति की आंतरिक संतुष्टि पे काम कर रहा है। जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, MBBS की पढ़ाई करके, इंजीनियर बनते हैं, BTech की पढ़ाई करके, राज्य आनंद संस्थान के जो अल्पविराम कार्यक्रम है उसको अटेंड करके लोग एक बेहतर इंसान बनते हैं। मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, टाइम्स ऑफ तोरण से मैं शिवम और हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान 3 दिन के प्रशिक्षण के लिए, जो कि यहां पर होने वाला आनंद सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो उसमें हम आए हुए हैं। ये परिसर बहुत बढ़िया है। यहाँ पर काफ़ी सारे विभागों की ट्रेनिंग होती है, जैसे आपका NRLM हो गया, NHM हो गया, उसके साथ आजीविका मिशन हो गया। काफ़ी सारे विभाग, जितने भी गवर्नमेंट के विभाग लगते हैं, उनका सभी का यहाँ प्रशिक्षण किया जाता है। ये हमारे साथ हैं सहयोगी प्रशिक्षण में भाई साहब शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। मज़ेदार चल रहा है। यहाँ पर रहने की बहुत बढ़िया व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था जो है वो एक क्लास है। भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको आनंद में आके? यहाँ आने के बाद से एक अलग ही तरह की दुनिया दिख रही है और जिसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ आने के बाद उसको एहसास कर सकते हैं। मैं तो उम्मीद करूँगा कि जो भी लोग, जितने ज़्यादा लोग इस विभाग से जुड़ सकें और इसके प्रशिक्षण को ले सकें और प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अपनाएंगे, तो ढेर सारी खुशियाँ लोगों को मिलेंगे, आनंद आएगा। बहुत बढ़िया। सीधी से अरे वाह। तो यहाँ पर जो है पूरे MP के काफ़ी सारे जिलों से लोग आए हुए हैं। कोई दतिया से है, कोई दमोह से है, कोई सागर से है, कोई सीधी से है। जैसे हम नर्मदापुरम से हैं, हमारे भाई साहब बुरहानपुर से हैं। लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। आनंदम का जो प्रशिक्षण बहुत गजब। तो ये हमारा ID कार्ड है और ये हमारा बैग है और ये हम 4 नंबर कमरे में रुके हुए हैं। तो आपको अंदर से रूम दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर रहने की बहुत बढ़िया व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहले हमारा रूम देख लेते हैं। ये हमारे भाई साहब राजेश जी, जो कि अपने नर्मदापुरम से ही हैं। एक ये बेड है, एक ये बेड है और यहाँ पर अलमारी भी है, जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं अपना। टीवी की व्यवस्था यहाँ पर है। यदि आप गर्मी में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वो भी है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये लेट बात यहाँ पर अटैच। तो रूम एकदम बढ़िया है। ये हमारे भाई साहब मैं मयंक कोरी, जिला निवाड़ी से। ये हमारे सर प्रताप सिंह तोमर सर, ये मेंटर्स हैं। हाँ, मेंटर्स हैं सर। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं BSW स्टूडेंट। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और जन अभियान परिषद के CMC-LDP में, यानी सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम में परामर्शदाता की भूमिका में हूँ, जहाँ MSW और BSW 2 डिग्रियां कराई जाती हैं और हमारे जो विद्यार्थी होते हैं वो सभी सामाजिक कार्यकर्ता। आनंदम में आपको आके सर कैसा लगा? मुझे जाके सीखना चाहिए, जिससे मैं अपने जीवन को उज्जवल बना सकूं, तनाव रहित बना सकूं और उसके बाद मेरे जो विद्यार्थी हैं जन अभियान परिषद की CMC-LDP में BSW और MSW के, उनको मैं इस तरीके से तैयार करूं कि वो गांव-गांव तक ये आनंद लेने की जो परंपरा है, ये आनंद लेने की जो प्रक्रिया है, उसको गांव-गांव तक फैलाएं। मैम गुड मॉर्निंग, पुनः सुप्रभात सभी को। आप सभी का ले रहे हैं? सभी का इंटरव्यू चल रहा है। ये है मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, ये हमारे सर और ये बाकी सहयोगी जो यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आए। आनंदम में कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। कहाँ से आप? सीहोर, आष्टा से। सीहोर। आनंद में आने का आपका ध्येय क्या रहा? आनंद में आने का ध्येय ये है कि जो हमारी जो बाकी की ज़िंदगी है उसको भी हम आनंद के साथ में कैसे व्यतीत कर सकते हैं और आनंद की एक खोज, एक जो यात्रा है उसको परिपूर्ण कर सके और हमारे जीवन में उसको चरितार्थ करके उतार सके और सबको मस्त रखें और खुद भी मस्त रहें। आनंद से जिएं और आनंद से जीने दें। बहुत बढ़िया। आप हमें बताइए कि आप आनंद सहयोगी प्रशिक्षण में आए हुए हैं, तो आपका एक दिन तो कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको मतलब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। जब हम आए थे तो काफी कुछ चिंताओं से घिरे हुए थे और हमें रास्ता नहीं दिख रहे थे कि मतलब क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पर आए तो सर ने बताया कि आप ये चिंताएं व्यर्थ हैं, एक समस्या को समाधान की ओर ले जाओ। मतलब चिंताओं का दायरा नहीं बड़ा होना चाहिए, प्रभाव का दायरा बड़ा होना चाहिए। समस्या से ज्यादा समाधान पर फोकस होना चाहिए। हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। देश में एक रहे, खत्म काली रात हो, दोस्ती की बात हो, दोस्ती की बात हो, जिंदगी की बात हो इंसान की,
बात हिंदुस्तान की, सारा भारत ये कहे देश में एका रहे, देश में एका रहे, सारा भारत ये कहे। तो ये कतई मत मानिए कि आप सिर्फ एक ट्रेनर या आनंदम सहयोगी बनने निकले। आपको ये संस्थान एक तरीके से इंसान बनाने के आंदोलन में शामिल कर रहा है, और आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आपका जिला, आपका राज्य जो है, बहुत लोग समस्या में, पीड़ा में हैं, उनको कैसे आप निकालोगे। लेकिन अगर मैं खुद नहीं निकला तो दूसरों को नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये पहला कदम है कि आप अपने आप को निकाल लीजिए, लेकिन एक बड़ी लड़ाई के लिए आपको तैयार किया जा रहा है जो समाज में है। थैंक यू। जो सेशन है हमारा बहुत जबरदस्त रहा, इसके बारे में हम सबसे पहले अपने गोस्वामी जी से पूछते हैं कैसा रहा। शानदार सेशन था, एक बहुत साहस भरा काम था, खुद के अवगुणों को जानना और सबके सामने उसे स्वीकार करना, क्योंकि ऐसा साहस हर कहीं नहीं मिलता है। एक अच्छा माहौल था, जिसे फ्रेंडली माहौल जिसे कहेंगे, जो फैमिली के सामने भी नहीं कर सकते थे, वो आज हमने किया। आनंदम। बेस्ट ऑफ लक। आनंदम। बिल्कुल बिल्कुल। आज के सेक्शन में जो बताया गया कि व्यक्ति तत्व जो हम लोग देखते हैं वो फिर हमारे विचारों में आ जाते हैं, फिर हमारी भाषाओं में आ जाते हैं, हमारी बोली में आ जाते हैं, और फिर हम वैसे ही बन जाते हैं। इस पर हम ध्यान दें कि हम क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। हाँ, बहुत जरूरी है। हम खुद दूसरों के अवगुण तो देख लेते हैं, जी, ठीक है ना, और अपन अपने अवगुण नहीं देख पाते हैं, तो हमें जो दूसरों के गुण हैं उनको भी देखना चाहिए। तो काफी सारी चीजें आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। भोजन दिया जा रहा है, एक क्वालिटी डाइट दी जा रही है, तरह तरह के व्यंजन हैं। यहाँ चावल भी है, राइस फ्राई है, और यहाँ कड़ी पकौड़ा है, साथ में कोफ्ते भी है, कोफ्ते के साथ में मिक्स वेज भी है, शानदार सलाद रखा हुआ है, और हम सभी बहुत तेज भूख के साथ सभी आनंद सहयोगी इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कब ये भोजन वाले भैया यस करें और हम लोग यहाँ से पर्चियाँ टूट पड़े, लाइन में लग जाए और टूट पड़े। देखा कि हमारे भाई साहब जैसा कि देखा जा रहा है, हमारे भाई साहब कोई कमी नहीं रख रहे खाने में, बड़े आनंद के साथ भोजन किए जाए। ये तो प्राथमिकता है हमारी। संस्थान का यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है और आप बाल्मी में यहाँ कार्यरत हैं। कब से कार्यरत हैं और कैसा लगता है यहाँ पे नए नए लोग, नए नए चेहरे देखते हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई नया आदमी आता है तो क्या उनका जो कुछ कहते हैं ना कि हर आदमी का एक व्यवहार देखने को मिलता है। तो जिससे आप आए, अभी आपने मुझसे बात करी, मतलब दिल को बहुत अच्छा लगता है कि यार हर नए आदमी से मिलो तो कुछ नया नया देखने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है, वो कुछ नया सिखा के जाते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, आना जाना चलता है, उनसे जान पहचान होती है। और फिर दूसरा यह है कि जैसे हमारे ड्यूटी जो समय होता है, हम लोग तो ये चाहते हैं कि हम उनको जो सुविधा दे सकते हैं हमारी तरफ से, सेफ्टी जो दे सकते हैं वो हम दे ही दें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा सत्र था 3 दिन का, लगभग 30 नए दोस्त मिले, खूब सारा मजा आया, खूब सारे अनुभव मिले और बहुत सारा साहस मिला, कुछ कहने का, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का। बाकी बताएंगे राजेश जी। जो शिविर में मिला हमें प्रशिक्षण में, वो अपना आत्मा जो कुपोषित हो गई थी लोगों की, फिर किसे आज पोषित हो गई है। और आगे मेरे भाई बताएंगे बुरहानपुर वाले भैया। बहुत जबरदस्त मजा आया, मतलब आत्मा की पूरी तरह से शुद्धि हो चुकी है और क्या कहें, इस आनंद का तो अलग ही मजा है। ये संगीतकार है, इनके साथ संगीत जो है हमने भी महसूस किया, अनुभव किया है और थोड़ा थोड़ा गाना बजाना भी सीख ही गए हैं भाई साहब के साथ। संगत का असर है। तो भाई लोग आनंद प्रशिक्षण के 3 दिन पूरे हो गए हैं और बाकी हमें खुशी भी है कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को मिला। आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय 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 बाय।